हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आपका साइंस का पेपर हो चुका है और बच्चों याद हो तो मैंने कहा था कि जैसे आपका साइंस का पेपर होगा तो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण कि जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही हूबहू क्वेश्चन आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है कि टॉपिक से क्वेश्चन हो आना और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों कि डिट्टो क्वेश्चन फंसा देना। जिस प्रकार का क्वेश्चन मैंने यहां पर बोर्ड में बताया वो सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया और ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत परिश्रम करता है टीचर, इसके लिए कड़ी मेहनत होती है, कई सालों का परिणाम होता है, तब जाके ये प्यारा सा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपका 70 में से 70 पेपर फंसा दिया है। मैंने आपसे कहा था कि 69 की बात मैं नहीं करता, मैं 70 आउट ऑफ 70 की बात करता हूं कि 70 में से 70 का हूबहू प्रश्न आज से पहले नहीं आपने कभी देखा होगा, नहीं आपने कभी सुना होगा। पूरा का पूरा पेपर वही जो मैंने पढ़ाया था आपके बोर्ड एग्जाम में आया और आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देने वाला हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या होता है कि भैया आपका क्वेश्चन पेपर सामने ओपन होगा, जो कल मैंने पढ़ाया था वो सामने ओपन होगा और मैच कर लेना। डिट्टो 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 का मतलब होता है कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो मैंने यहां बताए और वो कॉपी पेस्ट होकर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और ये संस्थानों पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल टारगेट बोर्ड पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके आशीष भैया टारगेट बोर्ड पर पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो 70 आउट ऑफ 70 का पेपर किसी ने नहीं फंसाया है। भले ही लोग ढोल पीट दें, गुंजार मचा दें कि भैया हमने फंसाया, लेकिन ऐसा पॉसिबल किसी ने नहीं किया है। आइए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिखाता हूं, मुझे बहुत कम समय चाहिए। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे मैंने आपके क्वेश्चंस को फंसाए। ये आपका पेपर है जो कि आज ही हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आज ही हुआ है। ये आपका क्या है, पेपर है, प्रश्न पत्र है, 2026 का पेपर है। आइए बात करते हैं 2026 के पेपर से। सबसे पहले हम ना लॉन्ग आंसर से बात करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन पहले देखेंगे, छोटे छोटे, फिर उससे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर की बात करते हैं और सबसे पहले हम खोलेंगे खंड आ, यानी ये तो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए आपके, यहां तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसको हटा देते हैं पूरे बहुविकल्पी प्रश्न। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर में। रुक जाइए भैया, लॉन्ग आंसर में आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों कहां गया लॉन्ग आंसर, ये अपना लॉन्ग आंसर ओपन हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए पूरा देखिएगा, आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिखेगा कि यार जो सर ने पढ़ाया था एग्जैक्टली वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये है आपका 6 नंबर वाला प्रश्न। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर वाला प्रश्न। और 6 नंबर वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या पूछा गया 6 नंबर वाले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक तो घरेलू जो परिपथ होता है या घरेलू घर में जो हम लोग फ्यूज तार का यूज करते हैं उसका क्या महत्व है, ये पूछा गया है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध होता है, ये पूछा गया है। सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कीजिए। और इसमें आपसे हस्त अंगूठे का नियम भी पूछा गया है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखना, ये टोटल मिला के 6 अंक आपको मिलते। कितने अंक मिलते फिजिक्स में, अगर आप इसे सॉल्व कर देते तो आपको 6 अंक यहां से देखने के लिए मिल जाते मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए बात करते हैं इन 6 अंक को किस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने फिजिक्स का लॉन्ग वाले क्वेश्चंस ओपन करूंगा, फिर मैं शॉर्ट भी आपको दिखवाऊंगा, मिलवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो, एकदम डिट्टो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद आप स्वयं से भी मिला सकते हैं, क्योंकि पूरा मिलाना पॉसिबल नहीं है, पूरा मिलाते मिलाते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैं आपको तत्कालिक भवन में दिखा सकता हूं। अब ये देखो, एक क्वेश्चन ये खुल गया तो इसको दिखाई देता हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये आपके सामने ओपन हो गया है, तो इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। ये देखो, चलो कहां गया, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं कराया होगा, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इसका आंसर आपके सामने है। इसका आंसर मैंने क्या बताया था, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि इसका आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, जो कि है कागज के लंबवत ऊपर की ओर। कागज के लंबवत ऊपर की ओर आपका आंसर सही होगा। और सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं मेरे प्यारे बच्चों,
सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं? अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं क्या? इधर देखो, चलो आ जाओ भाई, सेम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा गया, आइए इसकी हम बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने वही सेम क्वेश्चन, केवल जो मैंने आपको ऑप्शन डी बताया था, इस बार आपका ऑप्शन वही चीज आपका ऑप्शन ए और बी में देखने के लिए मिल रहा है। सेम क्वेश्चन है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, 70 आउट ऑफ 70 का पेपर मैच कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये तो सडनली मुझे दिख गया तो मैं आपको दिखाने लगा। अब अगले प्रश्न की लॉन्ग आंसर की बात करते हैं, जो मैं आपको लॉन्ग आंसर दिखाने वाला था। आइए लॉन्ग आंसर की मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं। चलिए भैया, चलिए आ जाइए भाई, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। जल्दी से आ जाइए, अरे जल्दी से आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पहला 2 अंक का प्रश्न। कल मैंने आपको डिटेल में, ये देखो वायरिंग और फ्यूज का क्या महत्व होता है, सेम प्रश्न जो मैंने आपको कल बताया, आज वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया। ये होता है पावर ऑफ टीचर और पावर ऑफ संस्थान यानी टारगेट बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने यहां पे कराया और एकदम से सेम क्वेश्चन मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरा हीरा, मेरा मोती, इधर देख, इधर देख, इधर देख मेरे प्यारे बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ जाता है। 2 नंबर में इसका महत्व पूछ लिया जाता है। मैंने कहा था कि आंसर भी ध्यान से देख लेना। जिन जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आंसर भी मैंने आपको कराया था। ये पूरा डिटेल में आंसर मैंने आपको समझाया था। ये भी देखो यहां पर समझाया था कि ये फ्यूज क्या होता है भैया, कैसे लगाते हैं, परिपथ में क्या कैसे करते हैं। ये चीज मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? बिल्कुल पढ़ाई थी सर जी, बिल्कुल पढ़ाई थी। फिर मैंने कहा था नियम में जरूर पढ़ के जाना मेरे लाल, मेरे मुन्ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये रहा आपका जो चुंबकीय रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया। सेम प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। सामने यही प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, सामने यही प्रश्न पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। सेम प्रश्न भैया पूछा जा रहा है, सेम प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताओ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक रूल आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, इधर देखो, अंगूठे का नियम वाला जो प्रश्न पूछा गया, सामने देख लो, इसको डिटेल में समझाया था। और ये प्रश्न मेरे लाल, ये प्रश्न आपके सामने आता हुआ 2 नंबर में, ये रहा आपके सामने प्रश्न। 2 नंबर का इसे मैच करा दिया, 2 नंबर का इसे मैच करा दिया। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला 2 नंबर का मैच करवा देता हूं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का भी मेरे प्यारे बच्चों में 2 नंबर वाला प्रश्न जो है उसको भी मैच करा ही देता हूं। ये क्यों बच जाए भैया, ये क्यों बच जाए, इसको भी नहीं बचने देंगे और इसको भी हम लोग क्या कराएंगे, मैच कराएंगे, मैच कराएंगे जी, मैच कराएंगे। बिल्कुल 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 भैया। ये रहा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध ही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध को बताता है कि जो कि क्या होता है, R = ρl/A। याद करो, याद करो कि इसको मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सर जी आपने बताया था। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। रो का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता। यही आपस में क्या है? संबंध। और ये रहा आपका 6 अंक का प्रश्न, जो कि फिजिक्स से मैंने तो फंसाया है। नो चेंज, विदाउट एनी चेंज। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब हम आ गए हैं किसमें? अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री के 6 अंक वाले प्रश्न में। हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर जी, बिल्कुल देखिए, आपको देखना भी चाहिए। 6 अंक वाले प्रश्न में मेरे लाल, 6 अंक वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया? ध्यान से देख, ध्यान से देख मेरे प्यारे बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो। 6 अंक वाले प्रश्न में आपसे पूछा क्या जाता है, ये भी तो देख लो। इधर देखो क्या क्या पूछा जाता है 6 अंक वाले प्रश्न में। आपसे पूछा जाता है, इधर देखो, आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सर जी बताइए ना, क्या पूछा जाता है? अरे ये क्या हो गया? आपसे पूछा जाता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर कार्बनिक यौगिकों का दहन और पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, ये प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इन तीनों प्रश्न की बात कर लेते हैं। इन तीनों प्रश्न को डिट्टो मैं आपको दिखा देता हूं।
दिखाने में बहुत समय लग जाएगा। वैसे मैं आपको यही दिखाने आया ही हूं कि कैसे हम प्रश्न को फंसाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न फंसाना बहुत बड़ी बात होती है, सेम प्रश्न फंसाना और बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं पिछली क्लासेस से। आप क्लास देखकर एक एक क्वेश्चन को मैच करिएगा, आपको डिट्टो एक एक प्रश्न दिख जाएगा। एकदम से आपको एक एक प्रश्न दिख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम से एक एक प्रश्न दिख जाएंगे। आइए बात करते हैं वो जो मैं आपको बता रहा था, अभी उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका प्रश्न, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अरे देखिए गाइस, इधर देखिए, इधर देखिए, ओपन करने दीजिए, फिर इसके बाद एक एक क्वेश्चन को मिलाते हैं। ओपन करने दीजिए, फिर क्वेश्चन को मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन कहाँ गया भैया, कहाँ गया? क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे प्यारे बच्चों, खोजने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं आपको खोज के दिखाता हूँ, ठीक है ना। फिर वैसे इस पीडीएफ में आप मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन खोजने में बहुत बल है, उसमें टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा और आपके पास समय बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक काम कर लीजिएगा ना कि पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या फंसा है, और इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये तीनों प्रश्न मैंने कल के उसमें कराए थे। फिर देन इसके बाद अगर आप आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप आ जाते हैं किसमें, आप आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में मैंने चीख के कहा था कि इस बार आपका प्रश्न मादा जनन तंत्र से पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 2 बार से इससे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। ये चीज मैंने कही थी, जाके देख लेना, जहां पे मैं मादा जनन तंत्र की बात कर रहा हूं वहां जाके देख लेना, खुद से देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण देखोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन इस बार इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा। अभी आप इसी चैनल में आप देखेंगे, रील कुछ समय बाद आएंगी, जो मैं बोल रहा हूं कि ये आएगा कल के बोर्ड एग्जाम में, फिर वो डिट्टो नीचे दिखेगा आपको आता हुआ, पूरा दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी बस ये है कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में एक छोटा सा वीडियो देना था और बताना था बच्चों की जो हमने आपको पेपर बताया है एज इट वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, आप मैच कर सकते हैं। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे प्यारे बच्चों। इन 3 क्लास को देखकर पूरा आप मैच कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े होंगे तो इन तीनों क्लास की पीडीएफ भी आपके पास होगी, आप पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न को मैच करने पर आपको डिट्टो प्रश्न दिख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस यही प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देना था कि एक टीचर के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे क्वेश्चन वो फंसा दे। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। बाकी की जानकारी आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही मिल जाएगी। कौन कौन से क्वेश्चन फंसे आपको दिखता रहेगा शॉर्ट वीडियो के नीचे। ज़्यादा आसान रहेगा, आपका समय कम लगेगा, आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए आपका समय मैं जायज़ नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय।